छुट्टी करने की बाद में बच्चे पर तशद्दुद किया जाता है, जिसके नतीजे में बच्चा आईसीयू में मुंतकिल हो जाता है और ज़िंदगी की बाजी हार जाता है। तकरीबन 21 या 22 बारे उसने हिफ्ज़ कर लिए हुए थे माशाल्लाह। टाइल जो होती है ये फर्शी टाइल, उसकी चपटियाँ बना के रखी हुई हैं। उस चपटी से उसको मारा, जब उसने मारा है ना उसको, वो वहाँ बेहोश होकर गिर गया है और उसके मुंह से झाग निकलना शुरू हो गई। सुबह 7 साढ़े 7 बजे का वाक़या जब ये बेहोश हुआ है इस तरह से, उसके बाद ये अंदर ले जाके उस पर तशद्दुद करते रहे हैं। उसकी 3 पसलियाँ टूटी हुई मिली हैं, जिस्म पे तशद्दुद के और भी निशानात मिले हैं। दीनी तालीम की आप बात करते हैं, बच्चों को कत्लगाह में भेजते हैं और उनसे एक ही मुतालबा है, एक तो मदरसे को बंद किया जाए, ये जो कोड़े पकड़े गए हैं इनको सजा दी जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डिजिटल रंग के प्लेटफॉर्म से शुएब हसन आपसे मुखातिब है। नाजरीन, हर वालिदैन की ये ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा कुरानी तालीम भी हासिल करे और स्कूल की भी। लोग अपने बच्चों को मदारस में इस वजह से भेजते हैं कि बच्चे अच्छी दीनी तालीम हासिल करें, कुरान को हिफ्ज़ करें। लेकिन आजकल जो मदरसों के हाल हैं, आए दिन आप कोई नई खबर सुनते हैं। इस इलाका में भी कुछ ऐसा ही वाक़या पेश आता है। छुट्टी करने की बाद में बच्चे पर तशद्दुद किया जाता है, जिसके नतीजे में बच्चा ICU में मुंतकिल हो जाता है और ज़िंदगी की बाजी हार जाता है। नाज़रीन, उस्ताज़ा इकराम का अहम रोल होता है बच्चों की ज़िंदगी में, और ये एक ऐसा पेशा है कि जिसके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाते हैं, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मुझे मुअल्लम बनाकर भेजा गया। लेकिन कुछ बेड़े इस शोबे को इतना बदनाम कर रही हैं कि इंसान का तालीम से भी यकीन उठता चला जा रहा है। 13 साल अंस के चचा और उसके जो लवाहिकीन मोहल्लेदार मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि ये सारा वाक़या, ये सानहा क्या था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं ताज़ियत पेश करता हूँ कि 13 साला बच्चा, खूबसूरत फूल जो कुरान मजीद हिफ्ज़ कर रहा था, वो अपनी जान की बाजी हार गया। मुझे बताइएगा कि कब से मदरसे में जा रहा था अंस? अनस तकरीबन 2 साल से ज़्यादा टाइम हो गया, 2.5 साल के करीब अरसा हो गया उसको जाते हुए, और तकरीबन 21 या 22 बारे उसने हिफ्ज़ कर लिए हुए थे माशाल्लाह। तो इससे पहले भी कोई ऐसी खबर आपको मिली कि कारी साहब तशद्दुद करते हैं, मारते हैं, या अनस ने कभी बताया हो? अगर कभी उन्होंने डांटा है तो इन्होंने घर आके नहीं बताया, क्योंकि उन लोगों ने इतना ज़्यादा खौफ व हरास बच्चों में पैदा किया हुआ था कि बच्चे घर आके बताते हुए डरते थे। क्योंकि इसके अलावा जो और भी बच्चों के ऊपर तशद्दुद हुआ है, उन्होंने भी अपने घरों में जाके नहीं बताया। हमारे एक और बच्चा है फैमिली का, उसको हाथ पे इन्होंने मारा। टाइल जो होती है ये फर्शी टाइल, उसकी चपटियाँ बना के रखी हुई हैं, उस चपटी से उसको मारा तो उसका ये हाथ का ये जो जोड़ है, इसके ऊपर उसने मारा, वो स्वेलिंग उसकी हो गई और उसको वहाँ से हटा लिया गया। तो ये बच्चा क्योंकि पढ़ रहा था, बड़ी अच्छे ग्रेड से है, उसको 3-4 शीट्स भी मिली हुई हैं, और उसने जो 21-22 पारे हिफ्ज़ किए हैं माशाल्लाह, वो अच्छे ग्रेड से उसने पास किया है और बड़ा ब्रिलियंट बच्चा था। और लेकिन इनको पता नहीं क्या इनका अंदर इनके गुस्सा कोई और होता है, क्या वो साइको पेशेंट है, अल्लाह जानता है। मामला क्या, तशद्दुद की वजह क्या बनी? अंस ऐसे ही छुट्टियाँ करता था या कोई और मामला था? अनस को माशाल्लाह इतना शौक़ था पढ़ाई का कि वो ये खुद इनसे उस्ताद जो है ना, ये बताते थे कि यार ये तो छुट्टी वाले दिन भी इधर ही आके खेल रहा होता है, तो ये मतलब इसका मस्जिद में बहुत दिल लगता है। तो ये बाहर उसका बड़ा दिल करता था पढ़ने में, तो वो बड़ा अच्छा था। लेकिन उस दिन ये वाक़या हुआ कि बारिश हुई बहुत ज़्यादा। बारिश की वजह से, क्योंकि सुबह 4 बजे से अगले दिन दोपहर तक बारिश होती रही, तो पानी बहुत ज़्यादा खड़ा हो गया था, बच्चे वहाँ से गुजर नहीं पाते थे, तो इस वजह से वो मदरसे नहीं जा पाया। अगले दिन जब वो गए हैं तो कारी साहब ने इसने जाके कारी साहब को सलाम किया है, कारी ने वालेकुम अस्सलाम, इसको जवाब नहीं दिया और बस हेलमेट उतार के रखा है और आके इसको कहते हैं कि वहाँ से छड़ी लेके आओ। अंस को खुद ही भेजा छड़ी लेने के लिए? किसी बच्चे को, अनस को कहा कि जाके छड़ी लेके आओ, वो डर गया, वो नहीं गया। फिर दोबारा उसने कहा कि छड़ी लेके आओ, उसको ज़रा गुस्से से बोला तो फिर वो छड़ी लेके आया, तो फिर उस छड़ी से उसने इसको मारा अनस को। घर वालों को कब इतला होती है कि उनके बच्चे की तबीयत ठीक नहीं? असल में जब उसने मारा है ना उसको, तो वो वहाँ बेहोश होकर गिर गया है, इसने उठा के उधर ही इसको साइड पे करके लिटा दिया और उसके मुंह से झाग निकलना शुरू हो गई। और ये जालिम आदमी, इन्होंने ये किया कि उसको उठा के हॉस्पिटल नहीं लेके गए, उसको वहाँ से उठाया और साइड पे उन्होंने एक कमरा रखा हुआ है जहाँ ले जाके बच्चों को ये डांटना हो, मारना हो, उनको अजियत देनी हो, तो उस कमरे में जाके ये करते हैं। एक तरह का अकूबत खाना उन्होंने वहाँ एक साइड पे बनाया हुआ है, स्टोर रूम टाइप कमरा है, वहाँ जाके इन्होंने उसको मारा है, बहुत मारा है, तशद्दुद किया। दरवाजे इन्होंने बंद कर लिए और बाहर जो बच्चे थे, अनस का छोटा भाई भी उधर ही पढ़ता है, उसके सामने ये सारा वाक़या हुआ। वो भी हिफ्ज़ करने के लिए जाते? जी, वो भी हिफ्ज़ करते जाता है। उसने देखा कि भाई को उठा के अंदर ले गए हैं, तो वो उसके बाद वो अंदर से वो बता रहा है कि चीखों की आवाज़ें आती रही हैं, भाई के चीखने की आवाज़ें आती रही हैं, और इनके साथ जैसे कोई हाथापाई, कोई इस तरह का मामला, या उसको उठा के मार रहे हैं। ये बड़े परेशान हो गए बच्चे।
इन्होंने सोचा कि घर जाके बताते हैं, निकलने की कोशिश की तो इनके साथी जो थे दूसरे जो वहाँ का स्टाफ के जो कारीगर हैं, तो उन्होंने बाहर से दरवाजे भी बंद कर रखे थे और इनको डराया धमकाया गया कि आप लोगों ने घर जाकर नहीं बताना और बाहर ये खबर नहीं जानी चाहिए। सुबह 7-7:30 बजे का वाक़या जब ये बेहोश हुआ है इस तरह से, उसके बाद ये अंदर ले जाके उस पर तशद्दुद करते रहे हैं। उसकी 3 पसलियाँ टूटी हुई मिली हैं, जिस्म पे तशद्दुद के और भी निशानात मिले हैं। तो ये लोग दरवाज़ा बंद करके ये कार्रवाई करते रहे हैं। अंस के भाई ने घर आके नहीं बताया कि ये सारा मामला हुआ है? अनस के भाई ने 11 बजे छुट्टी होनी थी तो घर आना था, तो इनको ये शक था कि ये घर गया तो ये बताएगा, अगर ना गया तो फिर घर वाले यहाँ पूछने के लिए आएंगे कि क्यों नहीं दोनों बच्चे आए। तो इन्होंने ये सोचा कि इसको घर भेज देते हैं, लेकिन इसको इतना ज़्यादा डराया धमकाया गया कि तुमने घर जाके कोई बात नहीं बतानी, उनको ये बताना कि ये बच्चा जो है अनस भाई जो है ना वो नात की तैयारी कर रहा है, उसने नातिया मुकाबले में हिस्सा लेना है। क्योंकि पहले वो किरत में उसने हिस्सा लिया था, उसमें भी माशाल्लाह उसने मतलब काफ़ी अच्छा पढ़ा, तो बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा था। तो उसने घर आके इसको जो है ना घर आके उसने ये बताया कि ये जी भाई को जो है नात पढ़ने के लिए वहाँ रोका गया है। आप इधर काफ़ी अरसे से मुकीम हैं, कभी कोई ऐसी खबर नहीं मिली कारी हजरात के हवाले से कि ये बच्चों पे तशद्दुद करते हैं, या इनके खिलाफ इससे पहले कभी कोई एक्शन नहीं लिया गया? देखें, ये जो कारी साहिबान है ना, ये कारी साहिबान नहीं है, ये जालिम है। ये लबादा ओढ़े हुए चेहरे पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोशिश करके इन्होंने लबादा हुआ दाढ़ी रखी है। ये उसमें ये भेड़िए हैं। ये इनके अंदर शैतान और इनके अंदर फस्तायत है, यानी कि एक मासूम बच्चे को इन्होंने मारा। ये बड़ा पुराना मस्जिद है, बड़ी पुराने मामला है और यहाँ पे बड़े बड़े मामला हुए हैं, लेकिन वो लोगों ने दबा लिए। यहाँ पे इससे पहले भी बहुत हुए हैं बच्चे अल्लाह को भी प्यारे हुए हैं, ज़हनी रिटार्डेड भी हुए हैं और बड़े मसाइल इन्होंने पैदा किए बच्चों के लिए। और बेसिकली ये उस्ताद नहीं है, ये उस्ताद के नाम के ऊपर कलंक है। और मेरा अरबाब इख्तियार से रिक्वेस्ट है कि इस मदरसे को और इस तरह के जितने भी मदरसा जाते हैं उनको बंद कर दिया जाए। तो बच्चे कहाँ पढ़ने जाएंगे? बच्चे तालीम कहाँ से लेंगे? दीनी तालीम कहाँ से लेंगे? दीनी तालीम की आप बात करते हैं, बच्चों को कत्लगाह में भेजते हैं। दीनी तालीम इस तरह की होती है। हुकूमत कहती है जी मार नहीं प्यार। क्या मदरसों के ऊपर कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है? मस्जिदों को नहीं देख सकते, इन मदरसा जात को नहीं देख सकते आप? बड़ा मुझे हैरत हुई है आपके सवाल, बच्चे कहाँ जाएँ? बच्चे तो उन्होंने इधर ही जाना है, हुकूमत को देखना है कि बच्चे कहाँ जाएं, बच्चे तालीम दीन की किस तरह हासिल करें। पहला वक्त था माँ पढ़ा लेती थी, अब लोगों को शौक़ है कि उनका बच्चा हाफिज बने, उनके ख़ानदान के लिए बख्शिश का सामान पैदा करे। ये बख्शिश का सामान ये पैदा करते हैं, हाफिज बनने से पहले कत्ल कर देते हैं, या कत्ल कर देते हैं, या वो बीच में छोड़ के चला जाता है, या वो ज़हनी मरीज़ बन जाता है। क्या माँ बाप अपने बच्चे को मुआशरे का फ़ाल रुकन बनाने के लिए मस्जिदों में भेजती हैं, स्कूलों में, तालीमी इदारों में भेजते हैं, या उनको मुजरिम बनाने के लिए भेजते हैं? इनमें से या ज़हनी रिटार्डेड हो जाते हैं या मुजरिम बन जाएंगे। मुझे बताइएगा, अंस की वफ़ात के बाद अहले इलाका ने क्या एक्शन लिया? कारी के साथ क्या हुआ? इंतहाई शदीद कर्ब में ये पूरा इलाका है, तकरीबन 9000 का नफूस है यहाँ पे, 9000 का 9000 अश्कबार है। और उनसे एक ही मुतालबा है, एक तो मदरसे को बंद किया जाए, दूसरे नंबर पर ये जो मैं इनको कारी नहीं कहूँगा, ये जो कोड़े पकड़े गए हैं इनको सज़ा दी जाए और कैफरे किरदार तक, और ये एक नमूना बनाया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दीन को फैलाया था ना, तो सख्तियाँ तो आप पे लोगों ने की थी और आपने मोहब्बत से आज पूरी दुनिया में दीन फैला दिया। बिल्कुल, उस्ताद तो एक शफीक शख्सियत होती है। उस्ताद ये उस्ताद नहीं है ना, ये बड़े ही उस्ताद ने, ये तो उस्ताद, इनमें तो इनकी नीयत। आज मैं मस्जिद में गया और मेरे सामने एक कारी ने फिर बच्चे को मारा, मतलब उनको डर ही नहीं है किसी चीज़ का, ना उनको मेरा डर है, ना उनको मोहल्ले का डर है, ना उनको अल्लाह का डर है, पता नहीं किस। अंस की तदफीन को रोका गया, ये क्या मामला था? देखिए, हमारे साथ जो पुलिस का मामला चल रहा था ना, तो हमें लग रहा था पुलिस अपनी तरफ ठीक काम कर रही थी, लेकिन हम फील कर रहे थे कि पुलिस मामला ठीक नहीं कर रही। हमारे पास अरबाब इख्तियार में से कोई भी नहीं आया, हमारे पास SHO साहब आते रहे, हमारे पास तफ्तीशी आता रहा। देखिए, ये एक छोटा वाक़या नहीं था, ये शहादत थी, हाफिज़ की शहादत थी। उस माँ से जो आज भी बेहोश है, उस बाप से जो आज भी कर्ब में मुब्तला है। यार इतना नहीं बना इंसानियत के नाते, को आगे अफसोस ही कर लेता, को आगे ढारस ही बांध देता, लेकिन
हमारे इसरार पे, हमारे बोलने पे SHO साहब भी आए, जनाजे में भी गए, DSP साहब भी आतिफ साहब आए और आतिफ साहब आए, और वो तकरीबन 1.5 से 2 घंटा बैठा, उन्होंने हमारे साथ बात की और उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई कि किसी जगह पे भी इस मुकदमे में झोल नहीं रखा जाएगा और मुजरिम को इंशाअल्लाह ताला करार वाकई सज़ा दी जाएगी। हम मुतमिन हुए, जब हम मुतमिन हुए, बुज़ुर्गों ने, उसके घर वालों ने, उसके वालिदैन ने, उसके तायों ने फैसला किया कि ठीक है हम जनाजा करा देते हैं, हम उसको मट्टी के सुपुर्द कर देते हैं, तो हमने दफना दिया उनको। यानी पुलिस ने आपके साथ तामन किया उसके जी बाद? जी बिल्कुल किया, अभी तक किया है। अब देखते हैं कल क्या मामला है। हमारे साथ 302 का वादा भी हुआ और उन्होंने कहा ये हुआ, ऑटोमेटिकली हुआ और 302 उन पे लगी और करार वाकई उनको सज़ा मिलेगी। लास्ट में मुझे ये बताइएगा कि ये जो सारा वाक़या हुआ, अंस की शहादत हो गई, इसमें ये एक ही कारी मुलव्वस था या उसके साथी और मैं भी नहीं थे? समझता हूँ ये एक कारी मुलव्वस है, ये पूरा अमला मुलव्वस है। हाँ, एक कारी कैसे मुलव्वस हो सकता है? देखें जुल्म की इंतहा देखें, उस बच्चे को मारा, मारने के बाद उसको उठाया उसको एक बंद कमरे में, सफोकेटेड कमरे में उसको बंद किया जहाँ पे सांस लेना भी मुहाल था। वो उसकी हालत ख़राब, उसको अंदर जाके भी मारा होगा, डेफिनेट मारा होगा। उसके पाँव बांध दिए गए, 8 घंटे तक उसको मबूस रखा उस कमरे में। क्यों रखा जी? अकूबत खाने में उसको क्यों रखा? अगर आपसे कोई गलती हो गई थी फ़ौरन उसके माँ बाप को बताएं, फ़ौरन उसकी दाद रसी करें। हो सकता है वो हॉस्पिटल जाता, कुछ भी ना होता, वो ठीक हो जाता, ठीक है, आपको भी माफ़ कर दिया जाता। अब आपको कैसे माफ़ कर दिया जाए कि आपने उसको 8 घंटे रख के मारा है? मारना तो एक अलग बात है ना, आपने उसको अकूबत खाने में रख के मारा, तशद्दुद किया। जी मारा, उसको मारा आपने। अगर वो उस वक्त जिंदा था, उस वक्त वो ठीक था, तो उसको ठीक को आपने कमरे में ताला लगा के बंद कर दिया। जब तक अब इस मदरसे के हवाले से अहले इलाका के क्या ख्यालात हैं, वो क्या चाहते हैं? बंद, इस मदरसे को बंद करना है। मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरा पूरा इलाका, मेरा बच्चा, ये मेरा एक बच्चा इधर खड़ा है, ये मेरा बच्चा इधर, ये बच्चा भी उस कारी के तशद्दुद का निशाना बना हुआ है। ये एक और कारी के तशद्दुद, ये 3 सिपारे हिफ्ज़ कर चुका है, ये कहाँ जाएगा? ये जो अगर कुरान पाक हिफ्ज़ इसने बकाया का नहीं किया, वो किसके ज़िम्मे है? उसका ज़िम्मेदार कौन है? तो अल्लाह की पकड़ में आएगा ना। और कारी वो भाग गया था यहाँ से, ये हाफिज़ था, इसकी किरात सुने, इतनी खूबसूरत आवाज़ है इसकी, लेकिन वो नहीं कर सका।